ये तो जो ये प्रैक्टिस हम अभी कर रहे हैं ना, छोटी छोटी चीजें जो हम कर रहे हैं, यही हमको बहुत यूजफुल रहेंगे एक्चुअली। देखो हम इसमें क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो वोकल को सेट करना आप सीखते हैं, वोकल को कट करना सीखते हैं, की के साथ आप वर्क कर रहे हैं, बीपीएम के साथ वर्क कर रहे हैं, बीट बना रहे हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन लगा रहे हैं, स्केल को समझ रहे हैं। तो यही तो म्यूजिक प्रोडक्शन है, और यही एफएल स्टूडियो का काम करना है। ये सब कुछ करते टाइम आप देखो चैनल ट्रैक का यूज कर रहे हो, आप पियानो रोल का यूज कर रहे हो, आप बीट्स यहाँ पे ब्राउजर का यूज कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, पॉज कर रहे हो, बीपीएम सेट कर रहे हो, टूल्स का यूज कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो। बस यही फंक्शंस रेगुलर हमने यूज करने हैं जो हम कर रहे हैं। पल दो ठीक है, तो कितना 87 ही बताया था। पल दो पल की। ठीक है, तो अब जस्ट स्मॉल करके देख ले कि ये बिल्कुल परफेक्ट लाइन पे टच हो रहा है यहाँ पे, तो एल की के साथ इसको ऐसा आप एकदम लाइन टू लाइन। पल दो पल की क्यों है जिंदगी, तो खुदा से मांग लूं मोहलत बस यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द दो पल। ठीक है, अभी अपना मेट्रोनोम पे आ गया। मेट्रोनोम की किसी को साउंड चेंज करनी तो साउंड भी चेंज कर सकते हैं, कई लोगों को ये आवाज़ अच्छी नहीं लगती है, तो जो आती है डिफॉल्ट वही रहती है। दो ये कभी कभी सुनाई नहीं देती रिदम के साथ, इसलिए हम ये वाला रखते हैं। बाकी हाई हैट हो सकता है, ये हो सकता है, एक अपना काउबेल होता है। दो पल ठीक है, तो जो आपको ठीक लगे अपने हिसाब से आप चूज कर लीजिए। दो पल। ओके, तो अगला है एफ मेजर। ठीक है, तो मैंने बोला है कुछ एक सिंपल पियानो का इंस्ट्रूमेंट आप देखिए जिसे रेगुलर आप यूज़ करेंगे, वो एक चूज़ कर लीजिए कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट, एंड उसको हम रेगुलर यूज़ करेंगे कॉर्ड्स फाइंड करने के लिए। क्योंकि कॉर्ड फाइंड करते टाइम आप एक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट फाइंड करने में आपका टाइम लग गया जिससे कॉर्ड बनेंगे, तो वो आपका पूरा टफ फील ही खराब हो जाएगा। तो एक रेडी टू यूज़ रखिए, जैसे एक्सपेंड है, एक्सपेंड में एक पियानो है, एम्बियंट पियानो, तो वो अच्छा रहता है। कभी भी आपको जस्ट कॉर्ड फाइंड करने तो आपने जस्ट ये वाला पियानो ओपन किया, इससे यूज़ कर लिए। उसके बाद आप बिल्कुल बाद में चेंज कर लीजिए और साउंड सेट कर लीजिए, बट स्टार्टिंग में डायरेक्ट इसको अपना टू पियानो बनाइए जिसमें फटाफट आप अपना फाइंड करें। ये तो ये एफ मेजर बता रहा है, तो एफ मेजर हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे गए, कॉर्ड प्रोग्रेशन बिल्कुल इजी है। तो मेजर और अपना एफ पे ट्राई किया, एफ, ये रहा F5 पे ट्राई करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, F4 पे ट्राई कर सकते हो, थोड़ा डाउन लेना है तो लाइक, ठीक है, सेम कॉर्ड रहेगा, बस उसकी पिच लो और हाई हो रही है। ठीक है, वो है, ठीक है, ऑक्टेव पे हाई हो गया, ऑक्टेव और हाई हो जाएगा। बस की सेम रखना है, F6, F5 और F4। तो कॉर्ड जो मेनली होते हैं वो ऐसे डाउन में बनते हैं, तो मेलोडीज होती है वो अपने हाई ऑक्टेव में। तो ये मुझे सही लग रहा है, तो स्नैप इसके लिए फिर इसको सेट कर दो, मेजर, राइट क्लिक, एफ मेजर, डन। अब इसको आप एक बार ट्राई कीजिए। भैया भैया वो मेजर में कौन सा चूज करना था? मेजर में, मेजर देखो मैंने बताया है, मेजर में आपको मेजर लोनियन चूज करना है और माइनर में माइनर नेचुरल एओलियन। अगर दूसरा चूज करोगे तो कॉर्ड फिर गलत लगेंगे आपके। हाँ, यही प्रॉब्लम हुआ था मेरे हिसाब से। मैं ये कौन सा हार्मोनिक और कौन हाँ हाँ सा हाँ, वो। नहीं नहीं नहीं, ये ट्राई नहीं करना है, इससे आपके कॉर्ड गलत हो जाएंगे। तो हमेशा मेजर लोनियन मेजर के लिए और माइनर के लिए माइनर नेचुरल एओलियन। ठीक ठीक है, ये है। होता है। कभी कभी कोई कोई गाने ऐसे होते हैं जिसमें देखो, कभी कुछ गाने हैं जिसमें कॉर्ड्स डिफरेंट हो जाते हैं, तो वहां पे हम ट्राई कर सकते हैं। तो वहां पे सिंपल आप इन्हीं कॉर्ड को शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा गाना कभी आएगा आगे, होता है कभी कभी। कुछ गाने हैं अभी याद तो नहीं आ रहे हैं, बट बहुत सारे गानों में ना कुछ ऑफ कॉर्ड्स भी चलते हैं, स्केल में वो कॉर्ड होते ही नहीं और वो कॉर्ड भी गाने में होता है। वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव सॉन्ग्स होते हैं कभी कभी। तो नॉर्मली देखो 90% सॉन्ग्स तो सिंपल ही बनते हैं, जैसे हम ये यूज करते हैं मेजर माइनर। इसके अलावा भी कुछ स्केल्स होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हार्मोनिक, और ये हंगेरियन, रोमानियन,
ठीक है, पेंटाटोनिक, ब्लूज, डिमनी, ईस्टर्न, डोरियन, इजिप्शियन, तो ये भी स्केल्स है। इसमें स्केल्स के नोट्स अलग अलग होते हैं, किसी में कोई नोट नहीं आता है, किसी में कोई आता है, तो कॉर्ड वहाँ पे अलग बनता है। बट नॉर्मली मेजर के लिए मेजर एओलियन, और माइनर के लिए माइनर नेचुरल एओलियन, और मेजर के लिए लोनियन, ये यूज हम करेंगे। अब इसको ट्राई करते हैं आगे। अगला कॉर्ड कैसे फाइंड करेंगे अब सभी को पता है। इसको नॉर्मली आप शिफ्ट करके ऐसा ड्रैग कीजिए, और फिर इसको सुनिए, वोकल के साथ सुनिए। पल शूट कर रहा है पहला ही कॉर्ड। पल दो पल ये अब यहाँ पे डाउन होगा या हाई होगा, ये आपको को खुद सोचना है क्या हो सकता है। ठीक है, डिमिनिश्ड, ये डिमिनिश्ड होता है, कभी कभी ये भी यूज होता है, तो ये यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, तो हम दो पल ये परफेक्ट, अच्छा लग रहा है। शिफ्ट के साथ इसको मूव करेंगे, और फिर आप देखिए ये कहाँ पे आएगा। दो पल की क्यों ये कि क्यों शायद हाई जा रहा है, तो हाई करेंगे उसको। की क्यों है जिंदगी फिर थोड़ा डाउन है, ऐसा प्रोग्रेशन ये बता रहे हैं, देखो। दो पल की क्यों है जिंदगी अगर सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो बिल्कुल आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखो क्या रहेगा। की क्यों है जिंदगी ऐसे से थोड़ा सा ऊपर आएगा, ऐसा प्रोग्रेशन भी हो सकता है। दो पल की क्यों है जिंदगी इस अगर सही लग रहा है तो सही है, नहीं लग रहा है तो फिर चेंज करना पड़ेगा। सिंपल, कोई दूसरा कुछ भी नहीं है ऑप्शन, आपको सुन के ही पता करना पड़ेगा कि सही है या गलत है। दो पल की क्यों है जिंदगी क्यों जो है वो थोड़ा सा सूट नहीं कर रहा है, तो और वेरिएशन ट्राई करके देखेंगे। की क्यों आगे परफेक्ट। तो आपको ट्राई करने से डरना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि सही होगा या गलत होगा, आप ट्राई करो, देखो कहाँ तक जाता है। दो पल की क्यों है जिंदगी परफेक्ट। इस प्यार को है सदियां काफी नहीं तो खुदा से मांग लूं मोहलत में एक नहीं रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे यहाँ पे कॉर्ड थोड़े चेंज होंगे। जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा तो यहाँ तक तो ठीक है कॉर्ड्स। सदियां और फिर अगर चेंज हो रहा है तो राइट क्लिक करके मेक यूनिक, अब इस पैटर्न में देखेंगे। तो खुदा आप फील करो, हाई जा रहा है सिंगर तो शायद कॉर्ड हाई जाएगा, नॉर्मल सी बात है, हाई करो। तो खुदा हाई नहीं लग रहा है, तो खुदा ये सही लग रहा है, बट ये ना यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई फील देगा, तो आप इसको लो में यूज कर सकते हो। तो खुदा से मांग लूं मांग लूं, से मांग लूं मोहलत थोड़ा सा और हाई जाएगा। से मांग लूं मोहलत में एक नहीं फिर ये थोड़ा सा और हाई जाएगा, परफेक्ट आ रहा है अभी देखो। से मांग लूं मोहलत में एक नहीं रहना है बस यहाँ ये तो एक बार सुनते हैं इसको। तो खुदा से मांग लूं मोहलत में एक नहीं रहना है बस यहाँ
ये तो यहाँ पे फिर से चेंज हो रहे कॉर्ड्स, तो इधर चेंज करेंगे हम। है शायद थोड़ा सा आ ही जाएगा। है बस यहाँ है बस यहाँ ये थोड़ा डाउन है। है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं क्योंकि आपको खुद ही फील हो रहा है कि कॉर्ड को सही नहीं लगे, एक बार सही करेंगे इनको, देखते हैं कैसे सही होता है बस यहाँ है। डाउन जाएगा। है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं जो तू मेरा ठीक है, ये भी सही है। अब हुक लाइन का सोचते हैं, हुक लाइन का फिर वो रिपीट हो जाएगा। तो देखो मेक यूनिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। आपको बार बार कॉर्ड्स नहीं बनाने पड़े, आपने सेम पैटर्न को मेक यूनिक किया एंड फटाफट उसको चेंज किया। जो तू मेरा तू मेरा तो जाएगा। जो तू मेरा हम ये- जो तू मेरा जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा हम ये थोड़ा सा टाइम है। हाँ, जो वोकल है वो परफेक्ट लाइन टू लाइन आना चाहिए, तभी सही होगा। तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा हमदर्द है सुहाना हर दर्द है जो तू मेरा हमदर्द है ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉर्ड फाइंड करोगे। हेलो भैया। हाँ जी। भैया मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे एक गाना शुरू हो रहा है आपका, हाँ तो ये जो लाइन शुरू होती हैं, ये जैसे ये आपने कॉर्ड रखी है, वो तो करेक्ट बार के ऊपर आ रही हैं, हाँ हाँ हाँ। बीट के ऊपर जो होता है ना पैटर्न में हम्म। करेक्ट, लेकिन उसके हिसाब से वोकल थोड़ा आगे पीछे नहीं लगती। नहीं नहीं, वोकल वैसे होता है जैसा वो डिपेंड करता है ना, कभी कभी, हमेशा नहीं। वोकल थोड़ा आगे भी हो सकती है, वोकल पीछे भी हो सकती है, वोकल बिल्कुल बीट से भी आ सकती है। तो ये वाली वोकल बिल्कुल बीट से आ रही है। हमेशा ऐसे नहीं करना आप, कहीं आपने ऐसा ये मेंटलिटी बना ली कि हर बार वोकल थोड़ा आगे पीछे रहेगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी वोकल बिल्कुल बीट से भी होता है, ये बिल्कुल बीट से आ रहा है। दो मैं यही बोल रहा था भैया, जैसे पहली लाइन बीट पे लग रही है, बीट पे आ रही है, दूसरी हाँ। वाली जो है थोड़ा सा आगे जा रही है। तो वो तो ये तो देखो, ये तो गाने का तरीका है ना। ये इतनी छोटी छोटी चीजों में नहीं, हमें इतना डीपली नहीं जाना है इन चीजों में। तो वोकल तो कैसे भी आ सकता है, मैं एक वर्ड यहाँ पे गा दूं, मैं गाऊं ना दूसरा वर्ड, अब गाऊं मैं तो। अच्छा। भैया यहाँ पे एक चीज पूछना था। हाँ हाँ, जैसे मेट्रोनॉम ओपन करके जैसे ही इसको मैच करवा दिया। हाँ हाँ। हाँ, और वो मेट्रोनॉम के बीट के साथ एकदम परफेक्ट जब मैच हो गया, तो हम लोगों का आधा काम तो हो गया। उसके बाद उसी का आसपास जो लाइन से कॉर्ड बिठाना है उसको बिठा देंगे। बिल्कुल। क्या यही सही अप्रोच है क्या? हाँ बिल्कुल, यही बिल्कुल यही अप्रोच होनी चाहिए, बिल्कुल है। आपने एक बार ये कर दिया और अपना मेट्रोनोम के तो की से आपने कॉर्ड बना दिए, बीपीएम से आपने बीट बना दी। बस उसके बाद देखो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या कर सकते हैं फटाफट। उसके बाद आप अभी एक बीट लो। इसके लिए सबसे पहले तो जो परक्यूशन आप लोगे, अभी पैक में से ही ले लो आप परक्यूशन। या मैंने आपको एक कश्मीर जो सैंपल पैक होता है, स्टार्टर सैंपल पैक, एक सैंपल पैक दिया होता है जिसमें कश्मीर के कुछ सैंपल्स होते हैं। अगर वो आप लोग लोड कर लेंगे तो ऐसे कुछ सैंपल्स आपको मिलेंगे। उसमें देखो बहुत अच्छे अच्छे साउंड्स हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। और आपके ड्रम्स, इसमें स्नैप्स ले लेते हैं। एक तो रोमांटिक गाना तो स्नैप अच्छा लगे, कुछ कवर टाइप का ट्राई कर लेते हैं। तो आप कभी इस टाइप का कुछ बनाने का ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें करना, तभी आप समझेंगे। ये कोई
गाने बहुत सिंपल किक है शायद। है बहुत सिंपल किक है। ये मुझे तो ये वाला ज्यादा क्रिएटिव लग रहा था, थोड़ा कवर बनाने को। सर हाँ जी, हाँ जी। ये आप किक लिया था ना सर, एस हाँ। शार्प वाला। हम्म। तो ये ट्यूनिंग करना पड़ेगा ना सर एफ में। देखो, ये ट्यूनिंग वाला जो फंडा है ये हर बार नहीं होता है, आप डायरेक्ट इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो पल हाँ हाँ हाँ। दो पल की क्यों है जिंदगी। अब मुझे बताओ, क्या आप बता सकते हो कि किक जो है वो दूसरे स्केल पे है? बता ही नहीं सकते? सही लग रहा है। हाँ अब सही लग रहा है। मतलब हम पूछा था सर, ये सेंस करना पड़ेगा ना, नहीं करने से हो जाएगा, ऐसे पूछा हाँ, नहीं नहीं, आप अपना था। किक हाँ वगैरह, क्लैप वगैरह, स्नेयर्स वगैरह, हैट वगैरह डायरेक्ट यूज कर सकते हो बिना की करे हुए। बट कोई कोई साउंड कभी कभी एक टोन में आ जाती है, तो वो आपको खुद ही बेसुरा लगता है, उसको आपको टोन करना पड़ता है। हर चीज को टोन नहीं करना है, हर चीज को नहीं। अगर मैं देखो यहाँ पे एक स्नेयर यूज करता हूँ, जैसे मेरे पास ये टाइट स्नेयर है, जैसे ये एक वैसे तो में होता है, ये रहेगा, इसमें तो शायद स्नेयर नहीं, वो ट्रैप में रहता है, आपको एक बार हिप हॉप में दिखता है। वो ये जो है, वो एक टोन क्रिएट करता है, तो ये वाला आपको स्केल में लाना होगा। ऐसे लाएंगे, पिच को जैसे 100 बढ़ा दिया, ये चेंज हो रहा है इसका टोन। तो ऐसी ऐसी जो साउंड लेके आना है, बट ऐसा तब जब आप उससे साउंड को यूज करेंगे। अगर इसे सिंपल किक और स्नैप कर रहे तो इसमें नहीं है, जरूरी है उस चीजें करना। ठीक है, तो ये बार बार जरूरी नहीं है, और ऐसा तो पहले करना ही नहीं है, आप रिदम्स को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। पल दो पल की क्यों है जिंदगी। इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहलत में एक नई। ऑफ कर देंगे। रहना है बस यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं। जो तू मेरा हमदर्द है। तो कुछ लाइट से हैट अप ऐड कर दो, देखो बहुत प्यारा फील आएगा। हल्का सा लाइट हैट, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये साउंड कैसा करेगा पल दो पल कि यहाँ पे नहीं, जैसे ही डाउन होगा यहाँ पे। जो तू मेरा हमदर्द है। जो तू मेरा हमदर्द है। सुहाना हर दर्द है। जो तू मेरा हमदर्द है। ये तो मेलोडी तो वही देखो, कॉर्ड हमने बना दी, बीट हमने बना दी। अब एक बार कॉर्ड बन जाएगा, तो जो कॉर्ड के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बेस लाइन हो गया, पैड्स हो गया, फिर आपके प्रोग्रेशंस हो गए, या आपको कोई मेलोडी बनानी है, कुछ बनाना है, तो वो सब आपका कॉर्ड से ही बन जाएगा। एंड बीट एक बार बन गई, अगर आपको कोई भी परक्यूशन ऐड करना है तो आप इसलिए इसमें ऐड तू कर। मेरा हमदर्द है। जो तू मेरा हमदर्द है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें जो पियानो है हमारा, पियानो में इसको पहले तो पैड्स में कन्वर्ट करते हैं, पैड सेट करते हैं इसमें। तो देखो स्केलर जो होता है ना, स्केलर में एक यहाँ पे इसी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पैड्स। ठीक है, तो मैं स्केलर को कॉर्ड के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ, बट पैड के लिए यूज कर रहा हूँ। तो मैं सेम ये जो पैटर्न है इसका, इसको कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दूंगा। तो कोई भी पैटर्न अगर आप बनाते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, उसे कॉपी करके आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट में पेस्ट कर सकते हो। तो ये कैसा हो जाएगा, पैड के आगे पैड के सामने तभी मैं ऐसा कर देंगे, पेस्ट पैड के आगे ये कॉपी। इतना तो आप ट्राई कर सकते हैं अभी।
इसमें अभी पैड वे का तो गाना और थोड़ा भरा भरा लगेगा। पल दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां। ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें हम बेस लाइन ऐड करेंगे। तो बेस लाइन जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप सेम वैसा ही ट्राई करना, और बाद में फिर हम इसको एडवांस में करेंगे। बट स्टार्टिंग में आपके माइंड में आएगा कि इसको ऐसा ही क्यों करना है। इसको ऐसा ही इसलिए करना है कि ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बेस क्या होता है, पैड क्या होते हैं, कीज क्यों लगते हैं, प्रोग्रेशन कैसे बनता है, मेलोडी कैसे बनती है, तो बेसिक एक बार आ गया तो बाद में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में अगर आप एक्सपेरिमेंट पे लग गए, आपने सोचा कि ये कॉर्ड ऐसे क्यों लग रहे हैं, इसको इधर उधर करते हैं, ऐसा वैसा करते हैं, तो आपका फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो फिर आप फिर ऐसे ही अटक जाएंगे, फिर एक मोमेंट पे कि कॉर्ड पे ही अटके रहेंगे, कॉर्ड पे ही अटके रहेंगे। तो जो मैं बता रहा हूँ ये चीज आप सेम टू सेम ऐसे ही फॉलो करो, ऐसे ही कॉर्ड बनाओ, उन्हीं को कॉपी पेस्ट करो एक पैड में, और सेम आप बेस लाइन को ऐसे ही बनाओ, सेम टू सेम ऐसे ही ट्राई करना। और एक बार आपको ये चीजें आ गई तो बाद में फिर आपको एडवांस चीजें मैं बताऊंगा कैसे उसको प्रोफेशनली आप बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बेसिक कम। दो पल की क्यों है जिंदगी। मैंने सिंपल बेस लाइन यूज करी है, अगले वाले पैटर्न में भी मैं सिंपल बेस लाइन यूज कर लेता हूँ। बिल्कुल कुछ ज्यादा नहीं सोचना है इस बारे में, सिंपल आप यूज करो। Done, and ये दो पल इस वाले में भी करिए। जो अपना हुक लाइन वाला है उसमें बस थोड़े से चेंजेस करेंगे। जैसे हुक लाइन वाला पैटर्न आप ओपन कर लो, और इसमें देखो आप क्या कर सकते हो, थोड़े से चेंजेस कैसे। जैसे अभी तक बेस लाइन बहुत सिंपल चल रही थी, प्लेन ऐसा, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, थोड़े से चेंजेस। जैसे मैं देखो बेस लाइन को कंट्रोल ए कीजिए, और यहाँ पे बेस लाइन का आप इस तरीके से पैटर्न बनाइए, लाइक बना सकते हैं आप। अगर बेस सुनाई दे रहा होगा तो देखो ठीक है भी। लग रहा है, बट ये तब आएगा जब हमारा हुक लाइन चलेगा। जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द। वो एक जगह बेस और रह गया था, सिंपल आप ये बेस यहाँ पे यूज कर दीजिए। ठीक है, तो शैडोज में मैं लगा रहा हूँ, एक ही पैटर्न में लगा रहा हूँ। जब आपको नॉलेज हो जाती है कि ये इंस्ट्रूमेंट हम बार बार यूज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, तो एक ही पैटर्न में बनाते हैं। बट वैसे अलग अलग पैटर्न बनते हैं सभी के। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी पैटर्न्स को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे पैटर्न 2 आ रहा है, ठीक है, पैटर्न 1 आ रहा है, पैटर्न 4 आ रहा है। तो हमको पहले पैटर्न चेंज करें तो हम एक ही पैटर्न में सारे एलिमेंट्स यूज करके ऐसा भी बना सकते हैं। और अब चाहे तो ये स्केलर का पैटर्न, ये एक्सपैंड का पैटर्न है, ये बेस का पैटर्न है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोनों चीज आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी, क्योंकि हर एक जहां जहाँ पे पैटर्न चेंज हो रहे हैं, कॉर्ड चेंज हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एलिमेंट हमने एक ही पैटर्न में लगाए। अगर ये सब मैं 3 पैटर्न इसके बना दूं, फिर 3 पैटर्न इसके, फिर 3 पैटर्न इसके, तो 12 पैटर्न्स बन गए। अब मैं 12 पैटर्न्स ढूंढता रहूंगा, इसके साथ कौन सा लगाऊं, इसके साथ कौन सा लगाऊं, इसके साथ कौन सा, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो ऐसा आप सिंपल बना सकते हैं प्रोसेस को। दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है। फिर अपने क्या करना है, एक आर्पेजियो बनाना है। ठीक है, अब आर्पेजियो कैसे बनाएंगे, ये भी कॉर्ड से ही बनाना है। आपने जस्ट क्या करना है, एक एक्सपेंड में से या कहीं से भी आपको अगर गिटार, कोई अच्छा गिटार मिलता है तो उसे चूज कर सकते हो। तो एक्सपेंड में ही वैसे मिल जाएगा, क्योंकि एक्सपेंड हो या ड्यून हो, उनमें से कोई भी प्लक मिल जाए या गिटार मिल जाए तो अच्छा। अगर इस सॉन्ग के हिसाब से गिटार चाहिए तो आप गिटार यहाँ से चूज कीजिए। जैसे गिटार एट होम हो गया ऐसा। आपने क्या करना है, इसके लिए से इन्हें कॉपी करना है कॉर्ड्स को, और इसमें पेस्ट कर देना है। बट यहाँ पे इनको कॉर्ड के टाइप में यूज नहीं करना है, आर्प के टाइप में यूज करना है। कैसे, ऐसा इनको मूव ये तो जैसे
गिटार की फिंगर पिकिंग करते हैं तो सेम ये होगी यहाँ पे। ट्राई कर लीजिए। तो अब तो हम इसको यहीं से बना सकते हैं, हम लूप बार ऑन हो जाता है। कोई भी गाना भाई आप बनाओगे ना तो ये चीज उसमें ट्राई करना है। ऐसे में आपको पता चलेगा गाने को फिल कैसे करें। एक नोट के आगे ये फिर अपने पास थर्ड आ गया है। एक लास्ट वाला भी बचा है, इसमें भी कर लेते हैं। ये कहीं पे ऐसा हो जाए तो आप एक नोट यहाँ पे इसका ऑल कर दो, ठीक है। अभी आप सुनो, देखो कितना अच्छा फील आएगा। पल दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहलत में एक नई, रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तो इतने इजी तरीके से आप इतनी अच्छी कंपोजिशन बना सकते हो। हमने क्या किया, सिर्फ कॉर्ड के हिसाब से, कॉर्ड को समझ के, सब कुछ कॉर्ड से ही किया है। कॉर्ड से हम हट ही नहीं रहे, सब कुछ कॉर्ड को ही पूरा फॉलो कर रहे हैं। कॉर्ड से ही बेस बना, कॉर्ड से ही अपना पैड्स बने, कॉर्ड से ही, और ये जो हमने एक आर्पेजियो बनाया यही अपना कॉर्ड से बना। तो इतने अच्छा अच्छा बना सकते हैं। अब इसी से आप गाना स्टार्ट कर सकते हैं अपना, देखो बहुत प्यारा लगेगा। पल दो पल की क्यों है जिंदगी, रहेगी। इस प्यार को है सदियां। परफेक्ट लग रहा है। कोई हमें कीबोर्ड की नॉलेज नहीं है, कोई हमें कीबोर्ड प्ले करने की नॉलेज नहीं है, स्केल्स की नॉलेज नहीं है, कीज की नॉलेज नहीं है, बट फिर भी हम इतने बढ़िया से, इतने प्रोफेशनल गाने के पैटर्न्स यहाँ पे बना पा रहे हैं, और इतना अच्छे से बना पा रहे हैं कि इसको आप एज अ प्रोफेशनल कवर सॉन्ग भी मान सकते हैं। अगर कभी कोई कवर सॉन्ग सुनते हैं तो सेम ऐसे सुनते हैं। अभी इन्होंने मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं करी है, बहुत एलिमेंट्स जो ऐड कर सकते हैं, बट देखो सिंपल टाइप में देखा जाए तो ऐसे ही कवर सॉन्ग्स गाना गाए। पल दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहा। और भी काफ़ी चीज़ ऐड कर सकते हैं इसमें। जब हम आगे क्लासेस आएंगे, एडवांस क्लासेस, तो एडवांस प्लगइन्स की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा क्या कर सकते हैं। बट एक एक और टॉपिक है आर्पेजियो, ठीक है। आर्पेजियो एक मूविंग पैटर्न होता है, तो आर्पेजियो भी आप यूज़ करना सीखिए। आपको कुछ नहीं करना है, सेम वही अपना स्केलर, जो ये कॉर्ड का पैटर्न है, इसको इसमें पेस्ट करना है और ये आपका आर्पेजियो क्रिएट करेगा, देखो। और यहाँ से अपने एक्सपेंड में सेलेक्ट करना है आर्प्स, ठीक है। तो आर्प यहाँ पे मल्टी ट्रैक आर्पेजियोज, सिंपल आर्पेजियोज। तो सिंपल आर्पेजियोज को देखिए आप, क्या कैसा लग रहा है इसके साथ। आप इसको सुनेंगे तो ये
अभी तो इस गाने के साथ तो सही नहीं, चेंज करें। ये वाला कितना प्यारा है, रोमांटिक गाने के लिए कितना परफेक्ट है, परफेक्ट एकदम। कि आप चाहें तो इसको थोड़ा हाई कर सकते हैं ऐसा। हाँ, यहाँ से। ये अभी हम मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं, मिक्सिंग आगे सीखेंगे तो इसको और भी क्लियर कर सकते हैं। अभी तो जस्ट हम पैटर्न्स बनाना सीख रहे हैं, कॉर्ड बनाना सीख रहे हैं, गाने के साथ सेट कर रहे हैं, तो मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं अभी। बीट के साथ सुनोगे तो कितना अच्छा लगेगा। इस ये हाई में उतना अच्छा नहीं लग रहा, लो में अच्छा लग रहा था, रूमी सा फील दे रहा था गाने। यूज कर लेते हैं सेम वही, सब जगह इसको यूज कर लेते हैं। आपने जिसको कॉपी करना है इसी पैटर्न को, देखो ये भी कॉर्ड आरपी जो हमने बनाया कॉर्ड की मदद से बनाया, इसीलिए मैं कहता हूँ कॉर्ड सही लग गया तो देखो इतना सारा काम आपका कॉर्ड ही कर देंगे, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। और सिर्फ कॉर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट चीजों में कॉपी करते जाओ और उनका पैटर्न क्रिएट करते जाओ, वो अपना अच्छा लगता रहेगा। इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं। बस अभी साउंड कम ज्यादा लग रही है तो बिल्कुल यहाँ से मैनेज कर सकते हैं आप साउंड वाले नॉब से। वॉल्यूम वाला नॉब यहाँ पे भी होता है, आपके सिंथेसाइजर के अंदर भी वॉल्यूम का नॉब होता है, तो कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं। सेटिंग ओपन करेंगे, यहाँ पे भी वॉल्यूम का नॉब होता है, तो हर जगह वॉल्यूम का नॉब है, कहीं से भी वॉल्यूम को आप मैनेज कर सकते हैं। इस जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। देखो कितना अच्छा म्यूजिक हम बना सकते हैं कॉर्ड की मदद से। ऐसी और ज्यादा आर्प आप यूज कर सकते हैं, और पैटर्न आप मेलोडीज के लिए, आप मेलोडी के लिए पैटर्न बना सकते हैं। मेलोडी के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, बट मेलोडी भी आप कॉर्ड वाले प्रोग्रेशन से बना सकते हैं। आप क्या करो, एक इसमें जो मेलोडी प्ले हुए एक म्यूजिकल बॉक्स टाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे अभी क्लास आएगी हमारी जब हम इंस्ट्रूमेंट्स को भी समझेंगे, तो अभी मैं यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ। एक प्लक टाइप का कुछ ये साउंड है, जियोज स्ट्रिंग्स मैलेट्स, मैलेट्स में म्यूजिक बॉक्स या ऐसा कुछ रहे। ये रहा म्यूजिक बॉक्स। हाँ जी। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं सारे मिल जाएंगे इसमें। हाँ ये सब आपके एक्सपेंड में है, एक्सपेंड से यूज कर रहा हूँ मैं। ये ऐसा कुछ है। अब मैं यहाँ पे इसका एक मेलोडी बनाता हूँ इस वाले इंस्ट्रूमेंट से, जैसे तो ऐसा कुछ बना रहा हूँ मैं। उस गाने में भी कुछ ऐसा ही है, सेम भी बना सकते हैं। आगे मेलोडीज वाली क्लास में आपको बताऊंगा कैसे हम इसको ट्राई करेंगे, जस्ट आप आइडिया ले लो, ऐसा आप कर सकते हो। ऐसा हो सकता है।
और नोट सेट कर सकते हो। ठीक है, और फिर इसमें आप एक मेलोडी को डाउन भी कर सकते हो, एक नोट और डाउन कर। ऐसा कुछ। मेरा हमदर्द है। आप एक्सपेंड में साउंड लेयर भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ABCD, आप देख रहे हैं पार्ट्स लिखे हुए हैं, पार्ट 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 ABCD। तो जैसे वन में आप देख रहे हैं म्यूजिक बॉक्स, सेकंड में क्लिक करेंगे फिर पूछेगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको लेयर करना है। तो आप क्या करो, इसमें गिटार लेयर कर दो। बेल लेयर हो गया, गिटार लेयर कर देंगे। देखो यूकुलेले भी कर सकते हैं, देखो, या और कोई साउंड भी कर सकते हैं उसके साथ। या लीजिए, बढ़िया, और कुछ ऐड कर लीजिए। देखो 4 साउंड्स को लेयर कर दिया आपने। बाकी आप यहाँ से वॉल्यूम मैनेज कर सकते हो हर साउंड। जो स्टार्टिंग में ऐसा बोरिंग था, देखो है ना, अब आप इसको सुनो और ये वाली साउंड को सुनो। खुद ही आपको फील होगा कि लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है म्यूजिक में। सिंगल साउंड कभी भी अच्छी नहीं लगती है, तो लेयरिंग के बारे में सीखेंगे अभी आगे। तो यही साउंड डिजाइनिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये बेसिक्स एक बार क्लियर हो जाए तो फिर आगे और मजा आएगा सीखने में। तो रिपीट कर सकते हैं आप यहाँ पे शिफ्ट और इसकी मदद से इसको रिपीट, तो ये एक मेलोडी आपकी कंप्लीट बन जाएगी। जस्ट टाइट किया है और बहुत अच्छी अच्छी मेलोडी का बना। ठीक है, तो ये देखिए सिर्फ कॉर्ड, हमने कॉर्ड फाइंड किया और उसका BPM, बाकी परक्यूशंस तो सही है, अभी बहुत सिंपल है। मेरा हमदर्द है। चाहें तो इसमें स्नेयर ऐड कर सकते हैं, शेकर ऐड कर सकते हैं, टैम्बरीन ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे परक्यूशन है आप ऐड कर सकते हैं इसको। इसमें जैम्बे ऐड कर सकते हैं, ड्रम्स ऐड कर सकते हैं, जो आपके माइंड में आए वो ऐड कर सकते हैं। बट अभी एज अ कवर सॉन्ग के हिसाब से और आपको डेमो समझाने के लिए कि ऐसा ऐसा हो सकता है, इतना काफी आप सुनते हैं। पल दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहलत में एक नहीं, रहना है बस यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है।
तो किसी को कुछ पूछना है इस क्लास से रिलेटेड? नहीं भैया, वो एक दो बार थोड़ा वही प्रॉब्लम देख रहा था जो आ रहा था, और ट्राई करता हूँ, दो तीन पहले सॉन्ग बनाता हूँ फिर हाँ, बस बताता डिफरेंट हूँ। डिफरेंट बनाओ। कोई आप फास्ट जॉन फास्ट स्टाइल का बनाओ, जैसे तुम्हें दिन ढले तुम्हें दिन चढ़े, ऐसे कुछ जो गाने हैं फास्ट स्टाइल वाले वो बनाओ। कोई ऐसे स्लो वाले बनाओ। कोई थोड़े ओल्ड वाले बनाओ, ओ मेरे सपनों की रानी, या फिर ओ मेरे दिल के चैन जो है, कुछ उदित नारायण टाइप के बनाओ। तो जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट एरा के गाने बनाओगे तो आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन और बीट आपका वैसे ही परफेक्ट हो जाएगा। फिर आप मॉडर्न वाले बनाओ जो आजकल चल रहे हैं, ट्रैप यूज करो, ये यूज करो। तो हर किसी की बीट देखो ऐसे ही चलती है, इसी के आसपास ही रहती है, तो आप इजिली बना सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करते जाइए, और देखिए किसी में इशू आएगा तो आप मुझे बताना, ऐसा है तो मैं बताऊंगा कैसे उसे ठीक कर सकते हैं।